हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। तो एसबीआई का आपका पीओ का प्रोविजनल ऑफिसर का एग्जाम निकल चुका है और जनवरी के मिड तक ऑलमोस्ट आपका टाइम है इस फॉर्म को भरने का। ठीक है, तो आई एम कम विद टुडेज लेक्चर विच वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ 2023 ऑफ एसबीआई पीओ कि एसबीआई पीओ का 2023 का ये प्रीलिम्स का पेपर है। ठीक है, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आए थे, मेमोरी बेस्ड जो भी मुझे मिले मैं आज आपके लिए लेके आया। तो प्लीज अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जो भी डिजायरेबल लिंक्स है उसकी बाद में करूंगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। कोई डाउट हो तो 9517771651 and next is 783777361। इन दो नंबर्स पे स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सारी की सारी क्वेरीज प्रॉब्लम्स दूर होंगी। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले देखिए एसबीआई पीओ 2024-25 बोलने से 24 बोल लीजिए, 25 बोल लीजिए, सेम थिंग है कि 24 में निकला बट पेपर 25 में होना है। हाउ मच? ओनली 6999। ठीक है, अगर आप कॉल करके ये इसको परचेज करेंगे तो थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा डेफिनेटली, मेरे से ही बात होगी। ठीक है, नंबर बता चुका हूँ। व्हाट यू विल गेट इन दिस कोर्स, आपको लेक्चर पीडीएफ मिलेंगी, वेब नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, और आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिल रही है। ठीक है, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। और आपको सबसे जो देखो तैयारी सारे बच्चे करते हैं, सब पढ़ते हैं, बट ये जो 1-to-1 मेंटोरशिप होती है ना, ये आप लैग कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, मिस्टेक्स अवॉइड मिस्टेक्स, वो यही है कि मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है, सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाएंगी। क्लियर? तो चलिए पहले चलते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। अब चलिए करिए प्लीज, बताइए जरा। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस एंड गिव आंसर। बताइए क्या आंसर होगा इसका, प्लीज बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, इजीली ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना प्लीज मत भूलिए। देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखो अब ध्यान से देखो, कई बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये फैक्टराइजेशन में। देखो होता क्या, 112 एक्स स्क्वायर, 112 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास, ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए बेसिकली। -32 को मुझे ऐसे तोड़ना है कि मेरे पास 112 एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले 112 के ना फैक्टर बना लो। कैसे लिखोगे आप, 7 8 56 गुना 112। अभी भी मुझे कुछ एक्चुअली पता नहीं चल रहा, 7 गुना 4 गुना 2 गुना 2, मतलब होता क्या, प्लस माइनस करने पे -32x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 112 एक्स की है। तो 7 चौके 28 और 4 32, तो 28 और 4, क्या ये फैक्टर निकल गए बेसिकली। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस ऑफ 4x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखो फैक्टर लेता हूँ, कॉमन लेते हैं, x इंटू ऑफ एक्स माइनस 28 माइनस 4 इंटू ऑफ एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0, यही हो सकता है। क्लियर? तो x माइनस 28 कॉमन लीजिए जरा, क्या आएगा आपके पास, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 28 एंड 4, तो 28 एंड 4, मेरे पास दो इक्वेशन, मतलब इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा, इजी है, बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा सा टेम्परामेंट और थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। नेक्स्ट तो देखो बहुत आसान है, सेकंड इक्वेशन इज y स्क्वायर माइनस ऑफ 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यही है, यानी y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस और 12 इज इक्वल टू 0, यही दिया। देखो बड़ा इजी सा लग रहा है, बट मैं अभी एक बात कहता हूँ, जो चीज जितनी इजी लगती है उतनी खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें गलती लगने के चांसेस होते हैं। तो y इंटू ऑफ y माइनस 4
माइनस 3 इंटू ऑफ वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो वाई माइनस 4 वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. क्या आ गया? वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4. तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? देखो x यहाँ पे 4 है, y यहाँ पे 4 है, तो एक जगह ग्रेटर है और एक जगह इक्वल है, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y. क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. इसको आपने ऐसे मार्क करना होता है, बट इन क्वेश्चंस के लिए फैक्टराइजेशन आपको बहुत डेप्थ के लेवल की आनी चाहिए. क्लियर? नोट कीजिए प्लीज इसको. नेक्स्ट पे चलेंगे. ठीक है, तो आपको फैक्टराइजेशन एक अच्छे लेवल का इसमें आना चाहिए. चलिए नेक्स्ट इज in each of these questions, equation 1 and 2 are given, you have to solve both the equation and give answer. बताइए. चलो प्लीज इसको आराम से कीजिए, बिना गलती किए इसको आपने सॉल्व करना है और बताइए मुझे क्या आंसर है. चलिए x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0. तो ये कितना हो? देखो 35 चाहिए और मल्टीप्लाई करके देखो 35 के फैक्टर्स क्या हैं? 7 और 5 दोनों प्राइम है. अगर आप सिर्फ 35 के फैक्टर ही बना के देख लो ना, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x प्लस 35 इज इक्वल टू 0. एक्स इंटू ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस 7 इंटू ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो x प्लस 5 कॉमन लीजिए जरा, क्या बचा फिर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो x कितना आ गया मेरे पास? -5 एंड -7. ठीक है, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं. अच्छा, व्हाट विल बी माय सेकंड इक्वेशन? व्हाट इज माय सेकंड इक्वेशन? y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सॉरी, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो y इंटू ऑफ y प्लस 5 प्लस 2 इंटू ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो y प्लस 5 कॉमन ले लें, तो y प्लस 5 जब आप कॉमन लेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? y प्लस 5 इंटू ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू कितना? -5. y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू कितना? -2. यानी x कितना और y कितना मेरे पास? -5 -2. फटाफट आंसर बताइए कितना है? -5 -2 क्या आंसर आएगा मेरे पास? देखो जितना जीरो के क्लोज नेगेटिव में उतना नंबर बड़ा. एक जगह तो बराबर है, एक जगह y बड़ा है, तो y ग्रेटर देन इज इक्वल टू x. सॉरी, जुकाम लग रहा है, हो गया मुझे, ठंड है वैसी. ठीक है, अभी बच के रहो भाई, पेपर देना आपने तो. ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. इजी था ये क्वेश्चन भी. फैक्टराइजेशन बहुत इजी है इस क्वेश्चन में. पिछले क्वेश्चन में फिर भी थोड़ी सी चैलेंज, हल्की सी चैलेंजिंग थी, बट आने वाले क्वेश्चन अच्छे लेवल की रहने वाली है. चलिए नेक्स्ट इज, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, प्लीज करिए. करिए प्लीज इसको, करिए, ट्राई कीजिए प्लीज. इस क्वेश्चन को मैं पूरे 20-30 सेकंड दे रहा हूँ, इजी करने. करिए. जब -7x -60 फिर आगे y के प्लस 13y प्लस 40, बताइए क्या आंसर होगा इसका? देखो जितना इजी लग रहे हैं क्वेश्चन उतने इजी होते नहीं, बट ये तो आसान है. अब एस गए पीओ में आयो तो भैया करना तो आराम से पड़ेगा हमें. क्या दिया? देखो पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज x स्क्वायर -7x -60 इज इक्वल टू 0. देखो जब भी ना पता चले, वैसे तो मुंह जबानी पता चलना चाहिए, ना पता चले 60 के फैक्टर बना लो. क्या बोलोगे? 2 दूनी 4 ते 12 और 5 60, यही है. 2 दूनी 4 ते 12 5 60, यही है. अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इनका डिफरेंस हाँ चाहिए. देखो 15 4 नहीं आ रहा. नेक्स्ट देखो, अगर मैं 4 ते 12 कर दूं और 5 कर दूं, आ गया.
ये उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल जिनको 0 से करना है उनके लिए भी है ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर? एक्स इंटू ऑफ एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू ऑफ एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। समझ आएगी बात? देखिए एक्स माइनस 12 कॉमन ले लो जरा। एक्स माइनस 12 इंटू ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस एक्स प्लस 5। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और आप क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स कितना आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास, एक्स आ गया 12, और एक्स यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, -5। 12 एंड -5 आ गया। अब सिर्फ मुझे दूसरी इक्वेशन पे फोकस करना है, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -12 एंड सॉरी, चलिए नेक्स्ट इज, देखिए नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं सेकंड इक्वेशन इज माई, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी, सेकंड इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, अगर मैं इसको देखो 40, 8 और 5, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 5y प्लस 40 इज इक्वल टू 0, सीधा 8 पंजे 40। में देख रहा हूँ विजुअली भी आप कितनी इजी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, देख के करो, ठीक है। तो y इंटू ऑफ y प्लस 8 प्लस 5 इंटू ऑफ y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y प्लस 8 इंटू ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y कितना आ गया आपके पास, -8, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y कितना आ गया, -5। तो y की वैल्यू कितना है, -5 एंड -8। तो y कितना आ गया मेरा, -5 -8। यहाँ लिख लेते हैं जरा, कंपेयर करने में आसानी होगी, -5 -8। बता दीजिए आंसर क्या है जल्दी से। देखो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है, x एक जगह बराबर और दूसरी जगह बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो अब होपफुली मुझे लगता है क्वाड्रेटिक ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजीली बन जाने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से करा सनी सर के साथ आप पढ़ रहे हैं अभी वीडियो पे। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एक क्वेश्चन और बचा है मेरे पास, फिर कुछ नंबर सीरीज के बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, और फिर एंड में टाइम एंड वर्क का इजी सा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम किस में आएगी मुझे ही पता है, आपको ही पता है, तब देखेंगे तो पता चल जाएगी। चलिए ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं 2 नंबर्स पे, 951777 1651, दूसरा है 783777365। दोनों नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज, इस सीरीज का लास्ट का क्वेश्चन ये, जल्दी से कर दीजिए इसको, थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है ये, आपको आराम से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। करिए करिए जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 31 एक्स प्लस 84 84 इज इक्वल टू 0 एंड 4y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। करिए क्वेश्चन प्लीज। चलिए देखिए क्या दिया है। In each of these questions, two equation 1 and 2 are given. You have to solve both the equation and given answers. देखिए पहले इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 31x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, अब इसके आपको फैक्टर बनाने हैं भाई। 84x स्क्वायर चाहिए मल्टीप्लाई करने में, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में मुझे 31x चाहिए। तो 84 के फैक्टर बनाओ। सबसे पहले 4 गुना 21 यानी 2, 2 दूनी 4, ये 12 और 7 84। तो मुझे 31 चाहिए, तो इसको क्या बोलोगे, देखो 7 या 21, 21 4 नहीं बन रहा। अगर मैं 7 या 21, 21 और 4 नहीं बन रहा। अगर मैं ऐसे करूं 7 दूनी 14 और 6, जब भी नहीं बन रहा, ठीक है। अगर मैं करूं 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 3 कर दूं तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 3x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो x इंटू ऑफ x प्लस ऑफ 28 प्लस 3 इंटू ऑफ x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 28 इंटू ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0। तो x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 28, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो मेरे पास माइनस ऑफ 3। क्लियर? अब चलिए इसको कंपेयर कर ले जरा, दूसरी इक्वेशन देखें क्या मेरे पास। दूसरी तो बड़ी आसान सी लग रही है मेरे को देखने में जरा, नहीं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है वो भी। 4y स्क्वायर माइनस 19y प्लस ऑफ 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए प्लीज। चलिए देखो, यहाँ पे भी 21 गुना 4 कितना मिल रहा है मुझे 84 मिल रहा है, पिछले में भी 84 था। तो यहाँ से फैक्टर उठा लो जरा, क्या मिल रहा है ट्राई कीजिए, जल्दी से बता दो मुझे कितना मिल रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं 4y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 7y प्लस 21 इजिकल टू 0, यही आ रहा है बिल्कुल जी। अगर 4y आप कॉमन लेते हो कितना आएगा y माइनस 3 माइनस 7 इंटू ऑफ y माइनस 3 इजिकल टू 0, 4y माइनस 7 इजिकल टू 0, 4y इजिकल टू 7, y इजिकल टू 7 by 4। नेक्स्ट इज y माइनस 3 इजिकल टू 0 और y इजिकल टू क्या 3। तो x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, देखो यहाँ पे x लिख लेता हूँ मैं, -3 माइनस 28 और y क्या है मेरे पास 3 एंड 7 by 4। तो डेफिनेटली मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे y ग्रेटर देन x लग रहा है, क्योंकि दोनों y की वैल्यू क्या है मेरे पास पॉजिटिव है। जल्दी से नोट कीजिए इसको, क्योंकि मुझे कुछ कंपेयर करना ही नहीं ना, y की वैल्यू पॉजिटिव है x की नेगेटिव, तो डेफिनेटली x इज ग्रेटर देन दैट ऑफ y। क्लियर? नोट कीजिए प्लीज। चलिए नोट कीजिए प्लीज इसको। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं, अब नंबर सीरीज के क्वेश्चन शुरू होंगे। बड़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म ऑफ द नंबर सीरीज गिवन बिलो। जो एक नंबर सीरीज दी हुई है इसमें आपने मिसिंग टर्म मिसिंग नंबर स्टूडेंट्स मुझे बताना है, जल्दी से बताइए। 100 120 105 110 130 दीज आर गिवन ऑप्शंस। अरे चलिए देखिए 25 2 56 476 745 एंड 1050। डन। देखो जब भी आपके पास एक सीरीज हो और उसमें सारे के सारे नंबर इंक्रीजिंग हो, या तो ऐसा हो ना पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, वो तो एक ऑल्टरनेट प्लस माइनस की आपके पास सीरीज हो सकती है, मे बी डिपेंड करता है द गिवन नंबर्स। बट अभी मेरे पास रेगुलर वे में इंक्रीजिंग नंबर्स हैं, तो सबसे पहले डिफरेंस लो, सबसे जो बेसिक स्टेप है दैट इज डिफरेंस। देखो इनका डिफरेंस कितना है, जल्दी से डिफरेंस लीजिए, बताइए मुझे कितना है, जल्दी से इसका डिफरेंस लीजिए। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, आपको माइनस नहीं करना, आपको प्लस करना है। कैसे भाई, मैं 745 पे हूँ, मुझे 1050 पे जाना है, तो सबसे पहले 750 पे चले जाओ, 5 ऐड कर लो, हो गया, प्लस 300 ऐड कर लो, कितना आ गया इनका डिफरेंस 305, खत्म होगी बात। ठीक है, मुझे 476 से किस पे जाना है, 476 से 745 पे जाना है। तो 476 में अगर मैं 24 जोड़ दूं कितना आ जाएगा मेरा 500, 500 में कितना जोड़ना है 45, आंसर इज 269। तो कितना आ गया आपके पास ये 269 आ गया। देखो जितनी जल्दी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा, ये बात याद रखिए।
जितनी जल्दी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास 256, ये तो और भी आसान है। 56 में 20 जोड़ो कितना होगा 76, 220 आ गया। कैसा ही है ये, चेक करो इसको एक बार, क्या 220 ही है मेरे पास? बिल्कुल जी 220 है। अब देखो जरा इनमें मुझे कुछ, अब इनमें मुझे कॉमन ढूंढना है, क्या कॉमन ढूंढना है वो देखो। अगर मैं फर्दर इनका डिफरेंस लेता हूँ ये कितना आएगा देखो, 31 और 5 36 आ गया। चलो जी ये कितना आ गया 49 आ गया, यानी 6 का स्केयर 7 का स्केयर, इसका मतलब जो भी नेक्स्ट टर्म आएगी वो 8 का स्केयर, यानी कितना आना चाहिए इनका डिफरेंस 64, यानी कितना 8 का स्केयर। अगर 8 का स्केयर आना चाहिए तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें से माइनस कीजिए 64, ठीक है। इसमें अगर आपने माइनस 64 कर दिया, देखो कितना है 220 में से 60 माइनस कीजिए 160, 160 में से 4 और माइनस कर दो 156। अगर 156 है इसमें से जब आप 156 माइनस करोगे यहाँ कितना आएगा 100, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कितना आना चाहिए मेरे पास, 9 का स्केयर 81 आना चाहिए, 156 में से 81 माइनस करो कितना आ गया 75, जो कि इनका डिफरेंस हो। तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए 100। तो ऐसे आपने इजी तरीके से करना है। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए बिल्कुल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स बताने के लिए हूँ जो आपको काम आएंगे। जैसे ये एडिशन का ट्रिक्स बताया मैंने कि माइनस, कोई माइनस आपके पास कुछ होता ही नहीं, आपके पास सिर्फ सब्ट्रैक्शन हो, सॉरी आपके पास सिर्फ एडिशन होता है, वो आपको करना आना चाहिए, दैट्स इट, इतनी सी बात है। डन, चलिए नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए नेक्स्ट इज find out the missing term of the number series given below, 300 dash 148 221 441 and 1010 oh sorry 1101.5, ये बताना मुझे, करिए। ट्राई कीजिए प्लीज इसको। देखिए मेरे पास क्या दिया है 300 148 221 441 1010 1101.5। देखो ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है इस सीरीज में, पर्टिकुलर सीरीज में क्या दिख रहा है आपको, सोच के देखिए। मुझे तो देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि यहां से मुझे एक रिलेशन दिख रहा है, दैट्स इट, कि 221 और अगर मैं बात करूं 441, इसमें मुझे एक रिलेशनशिप दिख रहा है। भाई क्या दिख रहा है वो अब देखना पड़ेगा आपको। अब देखिए जरा, अगर मैं इसको ऐसे करूं इंटू 2 -1 करूं, देखो मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, बट यहां से मुझे एक हिंट मिला। और ऐसे ही आपने एग्जामिनेशन हॉल में भी चीजों को प्रिडिक्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा इसको देखो जरा कैसे करोगे, अगर 2 है इंटू 2 तो दिख नहीं रहा, अगर मैं 148 इंटू ऑफ 1.5 या 3/2 करूं, देखो कितना आएगा 74, ये कितना आएगा 7 21 210 प्लस 12, यानी ये कितना है इंटू 1.5 -1। लेट मी क्रॉस चेक दिस, ये कितना गया इंटू 2.5 -1, देखो 441 इंटू 2 करो कितना आएगा 8 82 आ रहा है, इसका हाफ कितना होगा 220.5, यानी ये कितना आ गया 0.5 2 11 से 2.5 आ गया, यानी -1 करना पड़ेगा, यानी ये कितना इंटू ऑफ 2.5 -1। क्लियर, इसका मतलब यहां पे क्या आना चाहिए भाई इंटू ऑफ 1 -1, यानी कितना 149, और यहाँ पे कितना आना चाहिए इंटू 0.5 -1। ये प्यूटी है आपके SBI PO एग्जाम की कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन से आप अडेप्ट नहीं होंगे, आपने डिटेल में नहीं किए होंगे, तो बहुत मुश्किल है फिर आपके लिए, बहुत 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 मुश्किल है फिर आपके लिए PO का एग्जाम क्रैक करना। तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी 149। आधे बच्चे प्रीलिम्स में बाहर हो जाते हैं, आपको पता ही होगा मैक्सिमम। रीजन क्या है,
कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आपने मुझे करके दिखाना है, ट्राई कीजिए प्लीज। ये क्वेश्चन आपने मुझे करके दिखाना है, ट्राई करो इसको। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म ऑफ द नंबर सीरीज गिवन बिलो, करिए। इसमें मुझे आंसर बताइए आप क्या आएगा का। चलिए 15, 34, आपको 57 दिया, 86 दिया है, डैश और 154। देखिए 15, 34, 57, 86, 154 ये है। बताइए, देखो कुछ नहीं करना, डिफरेंस लॉग इन। कितना डिफरेंस है? अगर मैं इसकी बात करूं 19 मेरा डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है? क्या 23 मेरा डिफरेंस है? ठीक है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है? ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें -1 कर दूं, 29 मेरा डिफरेंस आ गया, यानी कितना है? अगर मैं 19, 23, 4 आ रहा है, हाँ जी 4, 6 ऐसा कुछ आ रहा है, पहले 4 फिर 6, फिर अगर मैं इसको 4 लगाना चाहूं तो ये कितना आएगा? 33 आएगा, बट 9 तो आ नहीं रहा मेरा, 34 एंड 57। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, चेक करो एक बार। 34 ही है एंड 57 है, लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस अगेन। तो अगर देखो यहां से तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, अगर मैं इसको देखो, अगर ये वाली सीरीज नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो +2 और यहाँ पे 8 आ जाए? अच्छा अगर यहाँ पे 8 आ गया तो यहाँ कितना आएगा? 37। फिर मुझे इसका डाउट है, 37 आ गया, 29 और 37, तो इसमें अगर आप 37 ऐड कर दोगे, 8, 3, 11, 6, 7, 13, 123 तो आ गया, बट यहाँ पे कितना आना चाहिए फिर? यहाँ पे आना चाहिए आपके पास 10, यानी कितना 47, और यहाँ कितना आना चाहिए 170। 123 तो ठीक है, बस यहाँ पे शायद मेरे ख्याल कुछ गलती से आ गया, तो यहाँ पे 170 कर लीजिएगा। क्लियर? एक बार फिर चेक कर लो। ठीक है, 19, 19 + 15 34, 34 के बाद आ जाएगा आपके पास 23, 3 तो 5, 57 बिल्कुल सही, फिर 29 बिल्कुल सही, तो 123 बिल्कुल सही आंसर है, नोट कीजिए प्लीज। डन? चलिए उसको ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए फाइंड आउट द मिसिंग टर्म ऑफ द नंबर सीरीज गिवन बिलो, 68-407 470 496 503। देखिए क्या दिया, 68 डैश 407 470 496 503, यही है, नोट कीजिए। चलिए देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? बैक साइड से चलिए, यहाँ से क्वेश्चन को ग्रैब करना शुरू करो। देखो ये कितना है? 7 हो गया। ये कितना है? 24 हो गया। ये कितना है? 63 हो गया। क्या खास है इन नंबर्स में? व्हाट इज सो एनर्जेटिक अबाउट दिस नंबर्स? क्या इन नंबर्स में खास है? पता है वो क्या खास है? ये नंबर क्या है मेरे पास? 2 का क्यूब -1। एक मिनट, यहाँ पे चेक करो जरा, 470 24, तो ये कितना मेरे पास? 5 का स्क्वायर -1 लिखूं इसे मैं, बट क्यूब में आना चाहिए मेरे पास। 3 का क्यूब -3 लिखूंगा इसे मैं, 496 है। 24 आ रहा है, चेक करो 496 ही है ना? तो 496 फिर यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रही है? अगर मैं इसे देखूं, अरे यहाँ पे 26 आएगा, 24 क्यों आएगा? 26 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 26। 26 क्या हो मेरा? 3 का क्यूब -1, बन गई बात। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 4 का क्यूब -1। ठीक है, तो नेक्स्ट कितना आना चाहिए मेरे पास? 2, 3, 4, 5 का क्यूब -1 कितना आना चाहिए? 124 आना चाहिए। तो इसमें से 124 माइनस कर दो। देखो 40 में से 12 गए, कितने गए? 28। 283 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट इज एबीसी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इज 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली। अब इस क्वेश्चन में मैंने शुरू में बताया था कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, उसमें दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है इसमें हम देखते हैं जरा। क्या दिया, एबीसी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 4 by 11 days while AB together can complete the same work in 20 days. Find in how many days C alone can do 60% of the same work. बताइए क्या आंसर होगा। 60% ऑफ द सेम वर्क। तो टाइम ऑफ एबीसी कितना दिया है, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया स्टूडेंट्स मेरे को 16। देखो 16 प्लस 4 by 11 का मतलब क्या हुआ, 176 प्लस 4 180/11, यानी 180 पे से 11 डेज। अब अगर मैं टाइम ऑफ, मुझे सेकंड क्या दिया है, ए प्लस बी कितना दिया 20 डेज। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर है ना, उसको कंसीडर ही मत करो। क्यों, उसका रिजल्ट मैं भी बताऊंगा। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन है डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, डोंट कंसीडर इट। क्यों, अगर मैं देखो 120 और सॉरी 180 और 20 की बात करूं, मैंने 180 एलसीएम ले लिया, तो अगर मैं वर्क की बात करूंगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है, वर्क कितना है 180, टाइम कितना है 180/11 और एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कितने की 11 आ गई, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया, होगी ना बात। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो डिनोमिनेटर की तरफ मत जाइए, न्यूमिनेटर को लीजिए, एलसीएम लीजिए एंड फाइंड आउट द आंसर। और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गई मेरे पास 20 9 आ गई। तो अगर एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी 11 दी है और ए प्लस बी 9 दी है प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी 11 है, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया 11 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्वेश्चन में सी एलोन। सो वर्क 60% ऑफ टोटल वर्क डन बाय सी, टाइम ऑफ सी इनटू एफिशिएंसी ऑफ सी। अब ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो 60/100 ऑफ 180 इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी कितनी सी की मेरे पास 2, तो 2 9 9 गुना 6 कितना हुआ 54। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो होपफुली लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने कर दिया, को नहीं किया तो प्लीज अभी कर दीजिए। जो भी लिंक्स हैं गिवन वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, और कोर्स की डिटेल में थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ लेक्चर के बाद। नंबर्स हैं 951777 1651, नेक्स्ट इज 783777 3651। दोनों नंबर से कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इजी क्वेश्चन है, करिए ट्राई। मेंसुरेशन का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी। देखो आपको मेंसुरेशन के बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, अगर ज्योमेट्री का बाई चांस कभी क्वेश्चन है तो वो मुश्किल आएगा, ठीक है। बाई चांस अगर ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल लेवल का आ सकता है आपके पास। चलिए, the length and breadth of rectangle is 3:2 respectively. When length of the rectangle increased by 25% and breadth remains same, then the area of rectangle is increased by 24। मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया आपको 24 सेंटीमीटर शेयर दिया हुआ। फाइंड ओरिजिनल लेंथ इन मीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आपको लेंथ बतानी, बताइए। देखिए सबसे पहली बात लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स 3K एंड 2K, अगर मैं ओरिजिनली बात करूं, अगर मैं इसकी ओरिजिनली बात करता हूं 3K एंड 2K है, ठीक है। वेल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज बाय 25%। फाइनली बात करें इसका कितना 25%, यानी इसका 3K प्लस 3/4K इसमें ऐड करना है मुझे, और ये ऐसा कैसा ही है। इसका मतलब इनिशियल एरिया कितना होगा मेरा 6K स्क्वायर होगा, फाइनल कितना होगा मेरा, ये कितना हो गया 15/4K, और ये कितना का 2K। फाइनल कितना होगा स्टूडेंट्स 15/4K इंटू ऑफ 2K, यानी 7.5K स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ मेरे पास दोनों का डिफरेंस 1.5
केस केयर है सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है मैंने उतना सिंपल इस क्वेश्चन को रखने की कोशिश की आपके लिए। तो 1.5 केस केयर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 24, 15/10 केस केयर इक्वल टू कितना 24, 5 से 15, 5 दूनी 10, 8। तो केस केयर की वैल्यू कितनी है 8 गुना 2 16, के कितना आ गया √16, दैट इज 4 यूनिट्स। ठीक है, अगर के 4 आ गया, मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में ओरिजिनल लेंथ, अगर ओरिजिनल लेंथ पूछ रहा है तो इसका मतलब कितना हुआ 3 गुना 4 12। और देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, मार्क ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी भी समय है, फॉर्म फटाफट भर लीजिए और प्लीज जुड़िए अभिपीडिया के साथ। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आप बात करें, क्योंकि आपको मैं भी दिखाऊंगा क्यों फाइन है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ उस कोर्स के बारे में जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, डेमो देख सकते हैं, आप सारी चीजें ले सकते हैं। आप चूज एग्जाम करेंगे, देखिए यहाँ पे जाए बैंकिंग सर्विसेज में, हमें करनी है आईबीपीएस पीओएसओ की तैयारी, पीओ की बेसिकली, ये अलग अलग है कोर्सेज, एक मत समझिएगा। देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, एसओ के कोर्सेज हैं, यहाँ जाएंगे आप, एप्टीट्यूड है, आप लॉजिकल, अब देखो यहाँ पे आईबीपीएस, बट मुझे तो जाना है एसबीआई, सॉरी एसबीआई पीओ की बात कर लेते हैं, एसबीआई पीओ चलिए। ठीक है, देखिए अब अगर मैं बात करूं, देखो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्लस मेंस, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको 6999 में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का कोर्स मिल रहा है, मेंस का कोर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, देखिए एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्लस मेंस फुल कोर्स 2024, देखो टोटल वीडियो लेक्चर 424, टेस्ट 344, पीडीएफ 770 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5300 प्लस। देखिए नोट, ऑल लेक्चर है डेवलप्ड बाय अभिपीडिया सर्टिफाइड एक्सपर्ट फैकल्टी। ठीक है, यहाँ पे 3 डेमो लेक्चर्स हैं, सिंप्लीफिकेशन का, एप्टीट्यूड का, आपके रीजनिंग, और एक बेसिक आपके पास किसका है कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। ठीक है, अब मेंटरशिप के 29 लेक्चर हैं, लॉजिकल के 63, मतलब ऑलमोस्ट 50 के राउंड लेक्चर्स हैं, एप्टीट्यूड के ऑलमोस्ट 100 लेक्चर्स हैं, इंग्लिश के ऑलमोस्ट 84 के राउंड है, कंप्यूटर के 15 लेक्चर हैं, और स्टैटिक्स के 65 लेक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, और करंट जीके एसबीआई के 30 के राउंड आपको लेक्चर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। व्हाई दिस कोर्स इज सो स्पेशल, देखो आप किसी भी सेक्शन में जाएंगे ना, देखो सपोज करो मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूँ, ठीक है, अब जैसे सिंप्लीफिकेशन की बात करें, यहाँ पे वेब नोट्स लगा हुआ है, और वेब नोट्स क्या होता है बताता हूँ अभी, उसके बाद क्लास पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, लास्ट में मेरे पास ऑनलाइन टेस्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, हर एक चैप्टर के साथ ऑनलाइन टेस्ट है, मतलब आपने लेक्चर किया, आपने देखा वेब नोट्स, या वेब नोट्स बेसिकली थ्योरी होगी उस चैप्टर की, उस चैप्टर की थ्योरी को मैं वेब नोट्स बोलता हूँ। सपोज करो सिंप्लीफिकेशन है, अगर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, कुछ और अलग चीज है, कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो उसमें मिलेगी। बट अब लेक्चर पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट, लेक्चर पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट आपका वो पीडीएफ होगा जो क्लास में मैम ने डिस्कस किया है, सर ने डिस्कस किया होगा। ठीक है, और एंड में टेस्ट, उसी जैसे क्वेश्चन, सपोज करो आज मैंने सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस किए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, तो वैसे ही क्वेश्चंस मेरे पास ऑनलाइन टेस्ट में लगे हो, तो आपकी क्या होगी, लेक्चर देखते ही उस लेक्चर का टेस्ट दे लोगे तो 2 गुनी तैयारी होगी आपकी। क्लियर, लाइक चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए इस सेशन को, बिकॉज ये क्या पता कोई बच्चा इसकी वेट कर रहा हो, समझिए इस बात को। क्लियर, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लियर, देखो एक चीज और, जैसे अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्सेज की मैं बात कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, ओह तो होगा, देखिए जैसे यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज हैं, छोटे कोर्सेज हैं, सपोज करो आपको पर्टिकुलर टॉपिक करना है, सपोज कीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक करना है, फिल्टर सिलेक्ट करो, सपोज करो मुझे इंग्लिश का कोई एसबीपीओ का कोई टॉपिक करना है, सपोज करो मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, मुझे एरर करेक्शन करना है, मुझे पैराजम्बर करना है, सेंटेंस कनेक्टर हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, वो भी पर्टिकुलरली आप कर सकते हो, वो भी पर्टिकुलरली आप कर सकते हो, आपको अलग से, मतलब अगर आप वो कोर्स नहीं लेना, जैसे ईडीएम फ्रेजेस सिर्फ 53 रुपीज का, ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, वर्ड यूसेज हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, वर्ड आपका सब्जेक्ट वर्ग अरेंजमेंट हो गया, नाउन्स हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया आपके पास, वर्ब आर्टिकल, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया आपके, ठीक है, 16 रुपए में, देखो 16 रुपए में क्या आता है, कंडीशनल सेंटेंसेस मिल रहे हैं आपको, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कौन कितना आ रहा है। देखो जैसे अगर मैं ऊपर बात करूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हाई प्रायोरिटी हर बार आता है, आपके एरर करेक्शन आता ही आता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर आप ट्रेंड भी चेक कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको एक ही मॉड्यूल पे मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, अभी पीडीएफ बैंकिंग पे। क्लियर, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लिंक्स आपको दिए गए हैं,
नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से आप बाकी आपका एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग, किसी का भी मॉड्यूल आप लेके यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।